नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास राठौड़। नीट 2024 पेपर लीक होते हैं, कोर्ट में इसका मामला चलता है और कोर्ट में यह पाया जाता है कि बिहार और झारखंड में नीट पेपर लीक का मामला सही साबित होता है। इसके बाद कुछ जगह फिर से पेपर होने की बात चलती है, लेकिन पेपर डबल नहीं होते हैं क्योंकि कोर्ट का कहना था कि सब जगह जो लीक की खबर आ रही है वह झूठ है और यह गलत है। इसके बाद सरकार ने नीट परीक्षा दोबारा ना लेने का मना कर दिया। यह बात थी 2024 की। आज 2026 चल रहा है, समय बदल गए, साल बदल गए, लेकिन सिलसिला वही जारी है। 2026 में भी पेपर लीक हो चुके हैं। 23 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद होने की कगार पर है। किसी बाप पिताजी ने अपना खेत गिरवी रखकर बच्चों को पढ़ाया होगा, किसी की माँ ने अपने गहने गिरवी रखकर उन्हें पढ़ाया होगा, और आज इन सब पूंजी को सिलसिलेवार तरीके से खत्म किया जा रहा है। मैं पूंजी की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। हर कोई मिडिल क्लास परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ पूंजी जमा करता है कि उनके बच्चे अच्छी जगह पहुंच जाए जहां से वो परिवार की स्थिति को पूरी तरीके से बदल दे। इसलिए मैंने कहा कि पूंजी को बर्बाद किया जाए, बच्चे के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। हमारे शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनका आप ट्विटर अकाउंट खोलोगे ना तो मैं आपको दिखा दूं कि उन्होंने मोदी जी की प्यार के अलावा कुछ भी नहीं किया है, और सब ऐसे ही है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को देख लीजिए, जिन्हें फाइनेंस का कोई नॉलेज नहीं है। हमारे परिवहन मंत्री को देख लीजिए, उनको भी परिवहन का कोई नॉलेज नहीं है। बस ऐसे ही चल रहा है। टू राइट मैन टू राइट जॉब, पर बीजेपी की सरकार में सब उल्टा है। अभी हमने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को देख लिया होगा, जिनका खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन वह स्वास्थ्य मंत्री बन के बैठे, और जो नीट की एग्जाम दे रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो 2 साल लगातार काम कर रहा है, उनके हाल देख लीजिए, वो आज रोड पर धरना दे रहे हैं। ये हमारे सरकार की डेमोक्रेसी है, और हम कहते हैं हम चाइना के आगे जाएंगे। कैसे जाएंगे हम चाइना के आगे ये सिचुएशन में? अभी मैं आपको बता दूं कि चाइना में 2 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और उन्हें फांसी की सजा सुना दी जाती है। और अगर ये हमारे देश में होता तो वो बीजेपी में आ जाता, सब केस रफा दफा, यहाँ कोई किसी को नहीं पूछता है। जब तक आप किसी भी भ्रष्टाचारी को, किसी भी करप्शन करने वाले को जेल में नहीं डालोगे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, बीजेपी का हो, या अन्य किसी भी पार्टी का हो, तब तक आप देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हमने नीदरलैंड में देखा कैसे उनके प्राइम मिनिस्टर 8 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा किया, उसके बाद वो साइकिल से घर जा रहे हैं। इसलिए आज वो कंट्री इतनी आगे, और हम कहते हैं हम इस कंट्री के बराबरी। ऐसे नहीं होगी कंट्री के बराबरी। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप नहीं बच्चों का फ्यूचर देखोगे तो कौन देखेगा? आप इससे दूर भागने की मत कोशिश करिए। आप एक मीटिंग बुलाइए, वहां देखिए कि किसने किसने पेपर लीक करे हैं, कौन कौन जिम्मेदार है बच्चों के भविष्य के साथ, और आप एक्शन लीजिए। अगर आप ही नहीं ये सब करोगे तो बच्चों का क्या होगा? बच्चों के भविष्य का क्या होगा? वो ये दुविधाजनक बात है। 2024 में तो झारखंड और बिहार में ही पेपर लीक हुए थे। कोर्ट में इसका मामला भी चला, और कोर्ट ने कहा भी कि झारखंड और बिहार में पेपर लीक हुए हैं, ये सही बात है, पर पूरे देश में नहीं हुए हैं। इसके लिए नीट की परीक्षा डबल नहीं हुई। पर इस बार तो हद हो गई। इस बार तो पेपर ऐसे लीक हुए जैसे भिंडी बाजार में कोई सामान बिक रहा हो। 10-10 लाख में पेपर खरीदे गए। अब फिर कोर्ट में इसका मामला चलेगा, फिर से परीक्षा होगी। पर मैं आपको बता दूं, बच्चों का मन उड़ जाता है भाई। 2 साल कोई पढ़ाई करेगा, उसके बाद जो वो परीक्षा देगा उसे लगेगा इस बार मेरा हो जाएगा, और फिर कह देंगे कि परीक्षा डबल होगी। ये नहीं चलता। अब इनमें से कई बच्चे अब सुसाइड करेंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर से पैसे कौन भरेगा? फिर से तैयारी कौन करेगा? अगर सरकार नहीं इस मुद्दे को उठा रही है, विपक्ष तो जोरों शोरों से, और राहुल गांधी तो इसकी बात करते आ रहे हैं कि आप बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलिए।
उन्होंने तो संसद में बोला था कि आपने नीट के एग्जाम को कॉमर्शियल एग्जाम बना दिया है। तो सरकार इसके बारे में सोचिए और प्लीज बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलिए आप। ये बच्चे ये सरकार बदलने का दम भी रखते हैं। नेपाल में देख लिया होगा आपने, कैसे जैन जी ने पूरी सरकार को पलट दिया। देना चाहिए, इस विषय में ध्यान देना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सी यू अगेन।